हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके एमर्स अड्डा पे। हम आधुनिक और समकालीन कलाकारों की सीरीज को पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे के कलाकारों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हैं हमारे एम.एफ. हुसैन जी। एम.एफ. हुसैन एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और विवादित कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये क्या है? प्रसिद्ध थे और विवादित कलाकार, क्योंकि इनकी जो कृतियां थी वो हमेशा विवादों में घिरी रहती थी। चलिए, तो इनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। पूरा नाम क्या है इनका? मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म 1915 में सोलापुर में हुआ था और इन्होंने इंदौर आर्ट स्कूल से 1 वर्ष की बस शिक्षा ली। इसके बाद इन्होंने इसको छोड़ दिया। क्या क्या इन्होंने छोड़ दिया? ये आत्मदीक्षित यानी कि खुद से ही इन्होंने अपनी कला की प्रतिभा को निखारा था। और 1936 में फिल्मों के पोस्टर व होर्डिंग पेंटिंग से इन्होंने अपनी शुरुआत की। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में फिल्मों की पोस्टर और होर्डिंग बनाने से अपनी कला की शुरुआत करी। मोटी रेखाओं और रेखाओं द्वारा आकृतियों और दैनंदिन यानी कि रोजमर्रा की जो जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित किया। इनकी जो रेखाएं क्या थी? वो मोटी चित्रण में रेखाएं इन्होंने मोटी मोटी रेखाएं बनाई हैं। और इनके प्रमुख विषय नारी देह सौंदर्य और सेक्सुअलिटी, यानी कि नारी सौंदर्यता को ही इन्होंने विशेष रूप से अपनी कला में स्थान दिया है। चित्र श्रृंखला के रूप में इन्होंने सरस्वती, कृष्ण कथा, माधुरी, ये माधुरी क्या है? माधुरी दीक्षित, जो अदाकारा है माधुरी दीक्षित जी, उन पे है। घोड़ों पे बनाई इन्होंने और महाभारत की श्रृंखला पे बनाई। महाभारत की श्रृंखला इनकी ऐसी है, देखिए 1971 में महाभारत की श्रृंखला के जो 30 चित्र थे उनके पिकासो के साथ ब्राजील में प्रदर्शनी भी लगाई। पिकासो कौन है? पिकासो बहुत ही फेमस पश्चात चित्रकार हैं। उनके साथ इन्होंने अपनी ब्राजील में प्रदर्शनी लगाई महाभारत श्रृंखला के 30 पिक्चरों के साथ। पुरस्कार के रूप में इनको भारत सरकार द्वारा 1973 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। फिर इनका एक थ्रू द आइज ऑफ पेंटर की, ये क्या थी? फिल्म थी। थ्रू द आइज ऑफ पेंटर की गोल्डन बियर, क्या मिला है? गोल्डन बियर। थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म को इनका क्या मिला? गोल्डन बियर पुरस्कार मिला। इसके बाद इनके भी चित्रों के क्या? सरस्वती और भारत माता। सबसे ज्यादा विवादित इनके चित्र कौन सा है? भारत माता। भारत माता को दो लोगों ने बनाया है जो कि फेमस कृति है। एक है अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में बनाया, और दूसरा एम.एफ. हुसैन जी ने बनाया। लेकिन ये विवाद क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने भारत माता की एक नग्न चित्र बनाई थी। किसकी? नग्न चित्रण किया था, इसलिए ये सबसे ज्यादा विरोध रहा। और इतना विरोध हुआ कि इनको देश छोड़ना पड़ा। और फिर जाके इन्होंने कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली और वहीं पे बस गए। इनको भारत छोड़ना पड़ा इस चित्र के विरोध के कारण, और ये कतर की नागरिकता लेके वहीं पे बस गए। फिल्म इनकी है थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, गजगामिनी, मीनाक्षी। ये बहुत ही फेमस फिल्में हैं जो कि इन्होंने बनाई है। इसके बाद इन्होंने जो नारी सौंदर्य को दिखाने के लिए अपनी खुद की हुसैन शैली को इजाद यानी हुसैन शैली को बनाया। और 9 जून 2011 को इनकी मृत्यु कहाँ? लंदन में। लंदन के हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। मुक्ति बोध, जो मुक्ति बोध जी थे, इनकी जो कविताएं थी, इनके द्वारा रचित कविताओं, इसके आधारित चित्र भी बनाए हैं इन्होंने। क्या क्या चित्र? और हुसैन जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो इन्होंने कहा, मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं। क्या? मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस चित्रकार ने ऐसा कहा कि मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं? तो ये किसने कहा है? एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन। फिर बच्चों के लिए इन्होंने लकड़ी के खिलौने भी बनाए हैं। बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने। और इनको क्या है? शायरी का भी शौक था। इनको क्या था? शायरी का भी शौक। ये शायरी भी, जो इकबाल की शायरी है उसको भी
गाया करते थे। फिर इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं जैसे घोड़े, जमीन, विशाल काला सूर्य, बैठी हुई स्त्री की ओर बढ़ता हुआ, ये तीन क्या हैं और हमेशा पूछे जाने वाले चित्र हैं। इसके बाद चित्र और हैं जैसे लैंप और मकड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जमीन, दो स्त्रियों का संवाद, रागमाला को भी चित्रण किया, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, अंतिम भोज, लास्ट सपर नाम से बहुत बहुत ही फेमस इनका है कौन सा, लास्ट सपर, अंतिम भोज। आपातकाल, महात्मा गांधी को बनाया, मदर टेरेसा भी इंपॉर्टेंट है, और माधुरी दीक्षित भी। फिर तीर कमान, हाथी और लोक प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो लोक प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद इन्होंने भारत माता का नग्न चित्र बनाया जो कि बहुत ही विवादित रहा और इनको देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद इंदिरा गांधी जी का भी चित्र बनाए हैं। अगले हमारे हैं एच एस रजा। अच्छा, ये जो श्रृंखला हम कर रहे हैं ये कौन से हैं, ये लोग मुंबई ग्रुप के हैं, मुंबई ग्रुप के कलाकार हैं ये लोग। एच एस रजा, एच एस रजा का पूरा नाम क्या है, सैयद हैदर रजा। क्या है, सैयद हैदर रजा। ये मध्य प्रदेश के दमोह में इनका जन्म हुआ, कब, 23 जुलाई 1922 को। शिक्षा इन्होंने जे जे स्कूल मुंबई से ग्रहण की। फिर फ्रेंच स्कॉलर, फ्रेंच सरकार के स्कॉलरशिप पे पेरिस में गए, कला की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। फ्रेंच सरकार की स्कॉलरशिप पे ये पेरिस में शिक्षा की। और फ्रांस का जो सरकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ, फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है कला के क्षेत्र का। और भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्मश्री, 2007 में कालिदास, कालिदास कौन देता है, कालिदास मध्य प्रदेश सरकार, कालिदास पुरस्कार। और फिर 2007 में ही पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी जो जल रंग, इनकी जो पद्धति थी वो क्या थी, जल रंग एवं एक्रेलिक, जल रंग और एक्रेलिक पद्धति से चित्रण करते थे। और चित्र श्रृंखला इनकी क्या है, राजस्थान, राजस्थान नामक चित्र श्रृंखला को इन्होंने बनाया था। ये लास्ट में क्या हुआ, पेरिस जाके बस गए थे। कहाँ, पेरिस में ही जाके बस गए। और कला की शुरुआत इन्होंने कहां से की, दृश्यों से की, यानी दृश्य चित्रणों से की। और बाद में वे प्रकृति को पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, यानी प्रकृति चित्रण ही इन्होंने पूरी रूप से करने लगे। फिर फ्रांसीसी कलाकृति, फ्रांस की एक कलाकार थी मुंगिला, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया। और दृश्य चित्र के साथ साथ ग्रामीण एवं नागरिक जो सामाजिकता के अनेक चित्र बनाए, यानी सामाजिक जो जीवन के हैं उनके बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए। चित्र में इनका फेमस है सेरीग्राफ, चौपाटी, जमीन। एक और ये आ गया जमीन, पिछले किसने बनाई थी जमीन, जमीन बनाई थी एम.एफ. हुसैन जी ने। फिर ग्रीष्म अवकाश, आज, कश्मीर की गली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका एच एस रजा का, कश्मीर की गली नामक चित्र। अगले के एच आरा, के एच आरा जी का पूर्ण नाम कृष्ण हवलाजी आरा, कृष्ण हवलाजी आरा था। इनका सिकंदराबाद के बोलाराम, सिकंदराबाद के बोलाराम जगह पे 1914 में जन्म हुआ था। इनके पिता ड्राइवर थे और इनका क्या है, बचपन बहुत ही संघर्ष में भी था, यानी बहुत गरीब परिवार से थे। ये मुंबई जाके अंग्रेज दंपत्ति एक थे उनके यहाँ कार्य करने लगे, घरेलू काम, यानी वहां पे नौकर के रूप में। फिर वो क्या, वापस अंग्रेज चले गए। फिर दूसरे और किसी के यहाँ इन्होंने काम किया, जिसने कि इनके काम को देखते हुए, कला की लगन को देखा, और देखते हुए उनके मालिक, जो दूसरा मालिक था, उसने इनको केतकर इंस्टीट्यूट भेजकर वहां से कला की शिक्षा ग्रहण कराई। यानी उनके जो दूसरा मालिक था उसने इनको कला की शिक्षा दी। तो ये गिर गांव में जो केतकर इंस्टीट्यूट है वहां से इन्होंने कला की शिक्षा ली। इन्होंने यथार्थ, यथार्थ चित्रण किया है अमूर्त शैली में, यानी कि जिसका कोई फिक्स रूप ना हो, यानी यथार्थ चित्रण किया है। और पिकासो और मातिस से प्रभावित थे, पिकासो मातिस पश्चात कलाकार है।
और ये क्या है, सक्रिय रूप से आंदोलनों में भी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, और नमक आंदोलन के दौरान इनको जेल भी भेजा गया। नमक आंदोलन के दौरान ये कहा जेल में भी गए। और जल रंग तथा तैल चित्रण दोनों में इन्होंने चित्रण किया है, जल रंग और तैल चित्रण। पुरस्कार के रूप में इनको जब जहांगीर आर्ट गैलरी, ये कहाँ पे है, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, 1952 में जब इसका उद्घाटन पे एक प्रदर्शनी लगाई गई, उसमें इनको स्वर्ण पदक और 2000 रुपए नगद इनाम के रूप में प्राप्त हुआ उस प्रदर्शनी में। इसके बाद ये ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य भी चुने गए। और मराठा बैटल एक इनका चित्र था। मराठा बैटल के लिए इनको किसका, गवर्नर का पुरस्कार प्राप्त हुआ, गवर्नर पुरस्कार। तो KH आरा जी की मृत्यु कब हुई, 21 मई 1985। 21 मई 1985 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे स्टील लाइफ। इन्होंने स्टील लाइफ में बहुत सारे बनाए हैं, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, ये सब स्टील लाइफ के हैं। प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, ये इसके साथ ही है। फिर ये भी स्टिल लाइफ है। पनघट पर उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए, गांव की छोर पर, हाट बाजार, नर्तक, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमय झांकी, ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता दिवस की। फिर निर्वसना और मराठा बैटल। मराठा बैटल के लिए क्या मिला इनको, गवर्नर का पुरस्कार मिला। अगले हमारे हैं FN सूजा। FN सूजा जी का जन्म कब कहाँ हुआ, 1924 गोवा में। 1924 गोवा में। इन्होंने शिक्षा JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा प्राप्त की, कला की। और फिर मैक्सिको के कलाकार दीगो रेब्रा से बहुत ही प्रभावित थे। मैक्सिको के कलाकार थे दीगो रेब्रा, उनसे बहुत प्रभावित। और इनको क्या है, आकृतियों के कलाकार, ये इंपॉर्टेंट, आकृतियों का कलाकार किसे, FN सूजा जी को। बाद में हम उपाधियों वाला भी एक पूरा का पूरा देखेंगे कि किस कलाकार को क्या उपाधि दी गई। जैसे शिव सिद्ध कलाकार कौन है, बाबू मोशाई किसे कहते हैं, कौन कलाकार प्रसिद्ध थे, आकृतियों के कलाकार, ग्रामीण जीवन के कलाकार, ऐसे करके भीलों के कलाकार, ये बहुत कलाकार को जो उपाधियां दी गई थी उनको भी हम, ये जब हमारी सीरीज खत्म होगी तो इसको एक जगह इकट्ठा करके सबको देख लेंगे। चित्र इनके बहुत सारे हैं, जैसे ब्लू लेडी इंपॉर्टेंट है, धूसर इंपॉर्टेंट है, भूदृश्य एक है, फिर क्राइस्ट और बाइबिल, आदम और ईव, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु, शूली, नारी, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, हजरत, ईसा, निर्वाण और प्रयणी। प्रयणी क्या है, इनका जो खजुराहो मंदिर समूह है उस पे एक ज्यामिति चित्र है। जो खजुराहो का मंदिर समूह है उस पे इनका क्या है, प्रयणी ज्यामिति चित्र है। फिर सूजा की बनाई गई नग्न नारी आकृतियों में दया और सौहार्द का भाव प्रतीत होता है। क्या है, कामुकता की जगह इन्होंने दया और सौहार्द का भाव प्रदर्शित किया है अपनी, जो नारी की जो नग्न आकृतियां हैं। और MF हुसैन जी की क्या थी, सेक्सुअलिटी, यानी कामुकता को प्रदर्शित करती हुई जो नारी आकृतियां थी उनको कामुकता ज्यादा थी। फिर इन्होंने कहा है, मैंने शुद्ध कला के समस्त सिद्धांतों को तथा ताक पे रख के, ये क्या है, ताक पर रखकर लोभ, दुर्भिक्ष, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु को चित्रित किया है। फिर 1949 में ये सूजा कहाँ, ब्रिटेन चले गए। नेक्स्ट है भावेश चंद्र सन्याल यानी BC सान्याल। भावेश चंद्र सन्याल जी, इनका पूरा नाम, BC सान्याल जी का पूरा नाम भावेश चंद्र सन्याल था। इनका जन्म डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ शहर के में हुआ था 22 अप्रैल 1901 को। फिर इनके क्या है, शिक्षा इन्होंने कोलकाता आर्ट कॉलेज से 1923 में ली। और फिर शिक्षक के रूप में ये मेयो आर्ट स्कूल में उप प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। कहाँ पे, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में। भारत का जब विभाजन हुआ तो ये उस समय कहाँ थे,
लाहौर मेयो स्कूल में, तो वो दिल्ली आके बस गए। वहां से लाहौर से दिल्ली आके बस गए और दिल्ली के जो रीगल सिनेमा है उसके बाल रूम के हॉल में एक स्टूडियो और फाइन आर्ट स्कूल की स्थापना की। इन्होंने वहां पे क्या किया, एक स्टूडियो खोला और एक फाइन आर्ट स्कूल की स्थापना की। फिर दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य थे। दिल्ली शिल्पी चक्र को भी हम देखेंगे आगे। कला के जो समूह थे उनको अलग से हम पढ़ेंगे, जैसे बंगाल स्कूल, कोलकाता स्कूल। बंगाली स्कूल अलग था, कोलकाता स्कूल अलग था। फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, मुंबई ग्रुप, ग्रुप 1980, 1890, सॉरी 1980 नहीं 1890, ऐसे करके बहुत सारे कला के ग्रुप बने। चोलमंडलम एक ग्राम है। फिर ये सबको हम एक एक करके देखेंगे। 1929 में लाला लाजपत राय की आवक्ष बनाई। अब आवक्ष है जिसको ब्रस्ट भी अंग्रेजी में ब्रस्ट कहते हैं। आवक्ष होती है यानी कि जो सीने से ऊपर की मूर्ति, कोई भी ऐसी मूर्ति जो कि आधी हो, यानी कि पासपोर्ट साइड में जो हम जो फोटो खींचते हैं समझिए वैसे ही अगर किसी की मूर्ति बनाई जाए तो उसे क्या, आवक्ष कहते हैं। इन्होंने ग्राफिक्स पद्धति में तथा मूर्ति शिल्प का निर्माण किया। ग्राफिक्स पद्धति में मूर्ति शिल्पों का, बहुत सारी मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। प्री रंग में इनके लाल, नीला, पीला था। और असहयोग आंदोलन 1920 का जो असहयोग आंदोलन था इसमें भी इन्होंने भाग लिया था सक्रिय रूप से। इनके 1984 में पद्म भूषण से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया और इनकी मृत्यु 2003 में, कितने साल, 102 साल, 102 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु 2003 में हो गई। फिर इनके कुछ चित्र हैं जैसे उखड़े हुए, गोल मार्केट के भिखारी। गोल मार्केट कहाँ पे है, गोल मार्केट ये दिल्ली में। माँ बच्चा, मेरे पड़ोसी भिखारी, आश्रयहीन लड़की, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा। शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिलाएं, 3 महिलाएं। ये जब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न आर्ट उसमें भी 3 स्त्रियां आएंगी, किसकी, पिकासो की 3 स्त्रियां। ये यहाँ पे 3 महिलाएं, कपोत और महिला, खेत में महिला, ये आदि क्या है इनके प्रमुख चित्र हैं। फिर नेक्स्ट है राम कुमार जी। राम कुमार जी का जन्म 1924 शिमला में हुआ था। फिर इनकी शिक्षा कहाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके बाद फिर ये पेरिस चले गए, वहां से इन्होंने कला में शिक्षण प्राप्त की और वहां पे इनके कला गुरु किसके सानिध्य में, फर्नांड लेजे के सानिध्य में रहकर इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की। फिर मानव संवेदनाओं के साथ त्रासदी को प्रस्तुत किया। मानव की जो संवेदना थी त्रासदी के रूप में, उसको बहुत बखूबी से रामकुमार जी ने प्रस्तुत किया है। फिर मनुष्य के सभ्यता का चित्रकार के नाम से जाना जाता है। मनुष्य की सभ्यता का चित्रकार के नाम से भी जाना जाते हैं। और चित्रकार के साथ साथ वो कहानीकार भी थे, कहानियां भी लिखते थे चित्रकार के साथ साथ। इनकी सबसे फेमस चित्र है वाराणसी, जो एक चित्र श्रृंखला है, सबसे प्रमुख चित्र श्रृंखला इनकी क्या है, वाराणसी। अब वाराणसी चित्र श्रृंखला में इन्होंने वहां के घाटों को बनाया, बालू के टीले दिखाए जो गंगा किनारे हैं, नावें दिखाई गंगा में तैरती हुई, गंगा का बहुत अच्छा चित्रण किया। इन सबको क्या धूमिल रंगों में यानी कि धूसर कलर में, थोड़े से डार्क कलर में प्रस्तुत किया। पुरस्कार के रूप में भारत सरकार द्वारा इनको 1972 में पद्मश्री और 1986 में इनको कालिदास पुरस्कार, किसने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और फिर पद्म भूषण से भी नवाजा गया। इनकी 2 कहानियां हैं, द केस एंड अदर स्टोरी और द सी एंड अदर स्टोरी। द केस एंड अदर स्टोरी, द सी एंड अदर स्टोरी करके 2 कहानियां इन्होंने, कहानियों का क्या है, संग्रह है, लिखे हैं। फिर इनके कुछ बहुत फेमस चित्र हैं जिसमें अलविदा, अतीत तैल चित्रण है, परिवार, 2 बहनें, ये इंपॉर्टेंट है लिथोग्राफ में, स्वप्न तैल चित्रण है, श्रद्धांजलि ये भी तैल चित्रण, नगर का दृश्य, उड़ान,
बसंत, धार, धूप छांव के बीच, खंडहर, वर्षा, सत्यवान, मधुर क्रांति, निराशा और आशा, युद्ध का आतंक, फिर बेरोजगार। ये क्या है, इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट हमारे हैं सतीश गुजराल। अब सतीश गुजराल जी के बारे में सबसे बड़ा तथ्य तो ये है कि ये क्या है, आई के गुजराल, जो कि प्रधानमंत्री थे भारत के 1997 से 98 तक। पूरा नाम क्या था, इंदर कुमार गुजराल। इनके छोटे भाई थे सतीश गुजराल, क्या थे, आई के गुजराल, जो कि प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके छोटे भाई थे। इनका जन्म कहाँ, झेलम, लाहौर के जो झेलम जगह है, जो अभी का पाकिस्तान है, 25 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था लाहौर के झेलम में। इन्होंने शिक्षा कहाँ से, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा प्राप्त की, और 1944 से 47 तक ये कहाँ, जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1944 से 47 तक जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा, और फिर मैक्सिको चले गए और वहां से क्या है, म्यूरल का प्रशिक्षण लिया। म्यूरल यानी भित्ति चित्र, म्यूरल किसे कहते हैं, भित्ति चित्र। फिर इसके बाद शिक्षक के रूप में ये शिमला के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया, और मैक्सिको विश्वविद्यालय में इन्होंने डेविड एल्फेरे के साथ मैक्सिको विश्वविद्यालय में भित्ति चित्र बनाया। जब ये वहां पे म्यूरल सीख रहे थे मैक्सिको में, तब इन्होंने डेविड एल्फेरर के साथ मिलकर भित्ति चित्र, ये मूक बधिर थे, मूक बधिर चित्रकार थे। क्या थे, मूक बधिर, और मूड व मनः स्थिति के चित्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। मूड व मनः स्थिति के चित्रकार किसे, सतीश गुजराल जी को कहा जाता है। फिर कोलाज पद्धति, अब एक ही नया शब्द आ गया, कोलाज। कोलाज क्या होता है, कोलाज होता है किसी भी चीज को चिपका के उसको बनाना, यानी जैसे कागज को चिपका के किसी चित्र को बना दिया गया, छोटे छोटे टुकड़े को, तो वो क्या हो गया, कोलाज पद्धति। ये जैसे मूर्ति स्थापना में होता है कि किसी छोटे छोटे चीज को चिपका के एक साथ बना दे, वो शिल्प में हो जाएगा, कोलाज पद्धति। तो ये क्या है, कोलाज पद्धति के लिए प्रसिद्ध थे। इनके जो चित्र थे वो कोलाज में बनते थे। म्यूरल में इन्होंने जो इनके म्यूरल्स थे उसमें फोन, कोका कोला, केन मेरी और आईबीएम आदि का उपयोग किया। आदि इन सबके क्या किए, प्रतीकों के इन्होंने प्रयोग किए अपने म्यूरल में। फिर कोलाज वाला देख लिया हमने। इनकी उपलब्धियों पर ललित कला अकादमी ने मोनोग्राफ बनवाए। जो इनके चित्र हैं उनके क्या क्या मोनोग्राफ बनवाए किसने, ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने। और इनका क्या है, प्रमुख टेराकोटा, सेरामिक और कास्ट तथा एल्युमिनियम का प्रयोग किया। ये क्या है, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार के रूप में ज्यादातर फेमस हुए। इन्होंने टेराकोटा यानी मिट्टी के, सेरामिक के, लकड़ी के और एल्युमिनियम के प्रयोग किए अपने मूर्ति बनाने में। फिर 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और मृत्यु इनकी 26 मार्च 2020 कोरोना के कारण, जब कोरोना त्रासदी चल रही थी तो उसी में इनको कोविड हो गया, और इसके बाद इनकी इससे मृत्यु हो गई। कब, उनकी लगभग 95 साल की एज में। फिर इनके कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे तूफान के तिनके इंपॉर्टेंट है, तिरस्कृता ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आत्महत्या से पूर्व, दर्द का मसीहा, निराशा, आंधी के अनाथ, स्मृतियों का जाल, अतीत की यादगारें, दोपहरी का अंधियारा, मोहनजोदड़ो की संस्कृति, जश्न आजादी, आदमी, मशीन, उम्मीदें और मॉर्निंग। ये क्या है, इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट है हमारे धनराज भगत। धनराज भगत का जन्म, ये क्या था, ये यथार्थवादी चित्रकार एवं मूर्तिकार थे। इनका जन्म कब हुआ, 1917 को इनका जन्म हुआ था। ये यथार्थवादी चित्रकार एवं मूर्तिकार, और चित्रकार से ज्यादा ये क्या है, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। कौन, धनराज भगत जी।
फिर इनकी शिक्षा मेयो स्कूल से मूर्ति कला में इन्होंने डिप्लोमा लिया। मेयो स्कूल से मूर्ति कला में डिप्लोमा लिया और शिक्षक के रूप में इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्य किया। दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि क्या था, इसी में कला विभाग था। इसी में कला विभाग बाद में जाके वो क्या हो गया, अलग से कॉलेज बन गया। पहले दिल्ली पॉलिटेक्निक में ही कला विभाग था। इसी में ये शिक्षक के रूप में इन्होंने पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर मूर्ति शिल्प बनाए और दिल्ली शिल्पी चक्र जो था उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये ग्राफिक्स, पेंटिंग और दृश्य चित्रण में भी पारंगत थे। इन्होंने क्या, ग्राफिक कला, पेंटिंग्स और दृश्य जो चित्रण के भी कार्य किए हैं। इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा और इनका चित्र झोपड़ी बहुत ही फेमस है। झोपड़ी चित्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर मूर्ति शिल्प के रूप में घोड़े की नालबंदी, ये बहुत आता है। बांसुरी वादक, सितार वादक, द किस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पीकॉक, पिजन कॉक, बरीड, हेड कॉक और गर्ल, इसके अलावा टॉयलेट और खड़ी आकृतियां बहुत ही फेमस है। और चित्र श्रृंखला में इन्होंने मोनार्क, मूर्ति श्रृंखला, सॉरी चित्र श्रृंखला नहीं, मूर्ति श्रृंखला है, उसमें क्या मोनार्क नाम से फेमस है। इसको किसने बनाया, धनराज भगत जी ने। फिर नेक्स्ट है शंखो चौधरी। शंखो चौधरी भी एक मूर्तिकार के रूप में फेमस हुए और इनका जन्म 1916 को परगना जगह पे बिहार में हुआ। कहाँ पे, संथाल परिवार में। ये क्या थे, संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ, परगना में 1916 में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई, शांति निकेतन में। ये मूर्तिकार और चित्रकार दोनों के रूप में प्रसिद्ध है। 1945 में नेपाल में एक स्मारक का निर्माण किया। ये क्या है, ये इनका क्या है, मूर्ति शिल्प। 1945 और मेरठ का जो कांग्रेस अधिवेशन था, जो मेरठ का अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, उसके पंडाल की सज्जा भी शंखो चौधरी ने की थी। फिर सरकार द्वारा इनको 1971 में पद्मश्री और 2004 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मूर्ति शिल्प में इनके क्या है, पिकॉक, पिजन, कॉक, बर्ड, टॉयलेट जो कि फेमस है। अच्छा, ये 1980 में तंजानिया में प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने क्या किया है, अपनी सेवाएं दी हैं। फिर नेक्स्ट है अकबर पद्मश्री। अकबर पद्मश्री का जन्म कब हुआ, 12 अप्रैल 1928 को मुंबई में। ये जे स्कूल मुंबई से इन्होंने कला में शिक्षा प्राप्त की और कलाकारों, जो भी कलाकार थे और फिल्म निर्माताओं के दृष्टि विनिमय, इनके लिए क्या, एक दृष्टि विनिमय कार्यशाला की स्थापना की। कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए दृष्टि विनिमय कार्यशाला की स्थापना की। और कला की जो शुरुआत इन्होंने की, जैसे कला जो शुरू करते थे कोई भी चित्रकारी या फिर बनाना, तो ये क्या करते, पहले शरीर की रचना बनाते थे, फिर जाके मुख बाकी सब, यानी पहले शरीर कोई रचना बनाते थे, इसके बाद उसमें रंग भर के उसे निखारते थे। उपनिषदों में भी निपुण थे, या कहते हैं उपनिषद में भी निपुण थे। इनकी 2 चित्र हैं, दोनों फेमस हैं, नीली औरत पीले में और जलती हुई झाड़ी। ये दोनों फेमस है, दोनों कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। फिर 1962 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको कालिदास पुरस्कार और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर में हो गई। 6 जनवरी 2020 को कहाँ हुई, कोयम्बटूर में। फिर नेक्स्ट है हमारे केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में केरल के पालघाट में हुआ। महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्या थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से ग्रहण की। कला गुरु इसके कौन थे, विनोद बिहारी मुखर्जी जी। जब ये शांति निकेतन में शिक्षा के लिए आए तो उस समय वहां पे प्रसिद्ध कलाकार कौन, विनोद बिहारी मुखर्जी थे और उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की।
फिर इसके बाद फिर इन्होंने 1980 में शांति निकेतन में शिक्षक के रूप में और 1951 में एमएस विद्यालय बड़ौदा, एमएस विद्यालय बड़ौदा, ये भी एक कला का बहुत बड़ा विद्यालय था। बड़ौदा का जो एमएस विद्यालय है, एमएस स्कूल, ये कला के क्षेत्र का बड़ा स्कूल है। इसके बाद सबसे ज्यादा फेमस इनका क्या है, लखनऊ के रविंद्रालय में, लखनऊ में रविंद्रालय, वहां पे किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल बनाया। किंग ऑफ डार्क चैम्बर नाम से म्यूरल बनाया, जो कि 81 फीट गुड़े 5 फीट ऊंचा और 81 फीट लंबा है। और ये मिट्टी की टाइलों से 13,000 टाइल को मिला के इन्होंने बनाया। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, ये टाइलों के भित्ति चित्र बनाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर कहीं गलती हुई तो उसे फिर से सुधारा जा सकता है। और राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता के कारण, यानी कि राजनीति में बहुत सक्रिय थे और इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया। इसके कारण इनको 6 महीने तक की जेल भी हुई थी। 6 महीने क्या जेल में रहे थे। ब्राक और मातिस, ब्राक और मातिस पश्चिम से कलाकार है, दोनों से बहुत प्रभावित थे। और इन्होंने चित्रण की जो शैली थी वो बंगाल शैली थी, यानी बंगाल कौन सी, वास शैली पे बेस्ड शैली थी। फिर कैनवास की जगह इन्होंने एक्रेलिक तथा प्लास्टिक की शीट पे, एक्रेलिक के शीट या फिर प्लास्टिक की शीट का प्रयोग किया कैनवास की जगह। चित्रकार के साथ साथ ये मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार के रूप में ज्यादा फेमस हैं। लेखक, कवि और कला समीक्षक भी थे। इसके बाद लखनऊ का जो हैंडलूम बोर्ड है, इसके जो डिजाइन विभाग है, इसके अध्यक्ष के रूप में भी इनको चुना गया। फिर 2006 में इन्हें पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तथा इनकी मृत्यु 29 जून 2016 को बड़ौदा में हो गई। इनके अच्छा, इन्होंने क्या बच्चों के लिए विशेष पुस्तकें और इलिस्ट्रेशन भी बनाए। इन्होंने बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी अच्छी पुस्तकें लिखी और बंगाल की जो बेहुला कथा है, इस पे आधारित चित्र भी बनाए। बेहुला कथा पे चित्र किसने बनाए, केजी सुब्रमण्यम जी ने। इनके कुछ चित्र हैं, जैसे बच्चा जनती, दूध पिलाती, बच्चे पालती, घर में खटती, खटती यानी कि काम करना, काम करना को खटना भी कहा जाता है। बागवानी करती, नल से पानी भरती, बाजार में सौदा करती। ये क्या है, केवल नारी पे एक श्रृंखला के रूप में। महिषासुर मर्दानी, ताज पर वेला वादन, शिव पार्वती, ये बहुत फेमस है, बहादुरी के तमगों से लदे जनरलों के चेहरे। बहादुरी के तमगा क्या होता है, तमगा यानी मेडल। और एनेमल ऑन आयरन शीट, ये क्या है, फेमस इनके चित्र हैं। चित्र श्रृंखला में क्या है, खाकी, बाजार कला, इन्होंने ग्लास पे बनाया, पौसेरा पल्ली 3 और परियों की कहानी, ये क्या है, इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं हैं। अगले हमारे हैं कृष्णा खन्ना। कृष्णा खन्ना जी का जन्म लयालपुर, लयालपुर कहाँ है, फैसलाबाद, अभी के पाकिस्तान में, 1925 में हुआ था। शिक्षा इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। और फिर आके ये लाहौर आके शेख अहमद के स्टूडियो में चित्रण का कार्य शुरू किया। इन्होंने शेख अहमद के स्टूडियो में चित्रण का कार्य शुरू किया। फिर आकृतियां साधारण एवं ग्रामीण, जो आकृतियां थी इनकी बहुत सिंपल थी और ग्रामीण परिवेश को दिखाया। फिर 1942 को ये भारत आ गए और कैनवास पर पूरी रागमाला को चित्रण किया। कैनवास पे क्या किया इन्होंने, पूरे रागमाला को चित्रण। इसके अलावा इन्होंने राइस पेपर और चाइनीज, राइस पेपर पर, एक पेपर होता है राइस पेपर, इस पे चाइनीज स्याही से चित्रण किया। किससे, चाइनीज स्याही से राइस पेपर पर चित्रण किया। चित्र में इनके हैं प्रमुख चित्र, ट्रक, महाभारत, अजनबी, वीणा वादक, रागमाला, नर कंकालों के ऊपर रखी मेजों पर खेलते कुछ शक्तिशाली लोग। ये पूरा एक ही है, नर से लेके यहां तक लोग तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है इनका।
नोटों का हार पहने नेता, नोटों का हार पहने और हाथ जोड़े खड़े हुए नेता, ये भी क्या है, एक ही है, ये भी बहुत फेमस है। ये दो इनके चित्र बहुत हैं, जैसे एक नर कंकालों के ऊपर रखी मेज पर खेलते कुछ शक्तिशाली लोग, और नोटों का हार पहने तथा हाथ जोड़े खड़े हुए नेता, ये दोनों इनके बहुत फेमस हैं। 1990 में इन्हें पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगले हमारे हैं जे स्वामीनाथन जी। जे स्वामीनाथन जी को टोटके का कलाकार भी कहते हैं, यानी कि इनकी जो चित्र थी उसमें टोना टोटका जो होता है तंत्र से रिलेटेड, इन्होंने बहुत बनाए, जो कि आदिम कला से, जो कि आदिम काल में बने थे, उस वैसे प्रतीकों को बहुत बनाए हैं। इनका जन्म 21 जून 1928 शिमला में हुआ। सजग संस्कृत कर्मी कलाकार, सजग संस्कृत कर्मी कलाकार के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने एक पत्रिका का संपादक किया, उसका नाम क्या था, मजदूर की आवाज, मजदूर की आवाज। इसके बाद फिर दैनिक हिंदुस्तान और सरिता दोनों के लिए बच्चों के लिए कहानियां लिखी, दोनों पत्रिकाओं में बच्चों के लिए इन्होंने क्या किया, कहानियां लिखी। और 1958 में ये ग्राफिक्स कला का पोलैंड से इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया। ग्राफिक्स कला यानी छापा कला का चित्रण कहां से, पोलैंड से। फिर इनके जो कला गुरु थे वो कौन थे, सैलोज मुखर्जी। फिर ये छोड़ के आगे वापस और सैलोज मुखर्जी से इन्होंने प्रशिक्षण लिया, और 1966 में कांटा पत्रिका का प्रकाशन किया। 1966 में कांटा नामक कला की पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किया। और ग्रुप 1890, ग्रुप 1890 क्या है, ग्रुप 1890 एक कला समूह है, जो कि 1890 नाम का क्या है, मकान नंबर था, उसी के नाम पे इन्होंने अपने ग्रुप को रख लिया था नाम, ग्रुप 1890। पैलेट और नाइफ का, पैलेट क्या होता है, जिसमें रंग रखा जाता है, और नाइफ यानी कि एक विशेष प्रकार के चाकू होती है जिससे कलर लगाए जाते हैं, तो पैलेट नाइफ का प्रयोग होता था, इन्होंने प्रयोग किया। फिर आदिम काल के टोटम प्रतीकों, ये है टोना टोटका से जो प्रतीक है, और प्रतिमाओं का चित्रण किया, ये इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, जो आदिम काल के टोटके के जो प्रतीक हैं उसके लिए। प्राकृतिक दृश्यों का भी अंकन किया है। अब काल्पनिक ज्यामिति चित्रण किया, क्या क्या है, काल्पनिक ज्यामिति चित्रण, और इन्होंने अंतरिक्ष की ज्यामिति कहा, और इसको क्या कहा इन्होंने, अंतरिक्ष की ज्यामिति, जो भी इन्होंने काल्पनिक ज्यामिति चित्रण किया उसको कहा। कृतियों में कैलीग्राफी का प्रभाव, कैलीग्राफी क्या होता है, कैलीग्राफी सुलेखन, जो कि टेढ़े टेढ़े करके जो सुलेख लिखे जाते हैं वो कैलीग्राफी कहलाता है, तो इन्होंने कृतियों में ऐसे प्रभाव दिखे हैं। फिर भोपाल के भारत भवन, भोपाल का जो भारत भवन है उसके पहले अध्यक्ष चुने गए। भोपाल में जो भारत भवन है, भारत भवन क्या है, संग्रहालय है, भोपाल में भारत भवन नाम का कला का संग्रहालय, वहां के पहले अध्यक्ष। भारत भवन भोपाल में है, और भारत कला भवन कहाँ पे है, वाराणसी में। भारत कला भवन वाराणसी और भारत भवन भोपाल, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ये दोनों अलग अलग है। फिर लिंक पत्रिका के संस्थापक सदस्य, लिंक नामक पत्रिका के जो स्थापना हुई उसमें भी ये सदस्य के रूप में रहे, और पुरस्कार के रूप में इन्हें नेहरू फेलोशिप मिली। मृत्यु इनकी 24 अप्रैल 1994 को हो गई। इनके कुछ चित्र हैं प्रसिद्ध, ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प, हाथ, अंतरिक्ष की ज्यामिति, तुलसी, जर्नी वन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तंत्र के रूप यानी तंत्र विद्या के बहुत सारे रूपों को भी। तो इस तरह से हमारे कुछ कलाकारों को हमने इस वीडियो में देखा। आगे ये श्रृंखला जब तक सारे कलाकार खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक चलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।